new controversy, a controversy that has erupted over Shah Rukh Khan's KKR buying a Bangladeshi player for 2026 edition of the IPL. Now, during the IPL auction that was held on the 16th of December, KKR had bought the player for nearly 9.2 crore rupees. This made Rahman the most expensive Bangladeshi player ever in IPL history. But this has run now into a political controversy, with former BJP MLA from UP, Sangeet Som, targeting Shah Rukh Khan over it. Som has cited the killings of Hindus in Bangladesh to brand Shah Rukh Khan as a traitor. He says that while on one hand Hindus are facing atrocities in Bangladesh, on the other hand Bangladeshi players are being bought in crores for IPL. Now, even as this controversy erupted over this assertion, Sangeet Som has remained defiant and has doubled down his attack rather. He says that he will not let Rahman play in the country at any cost, even threatening that the Bangladeshi player will not be allowed to step out of the airport. देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हो रही है जो यहां तक पता भी नहीं चल रही है। वहां भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहां? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे ही लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहां रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। राष्ट्रद्रोही तक आपने उनको कहा है। मैं तो कह रहा हूं देशद्रोही हैं ये लोग, शाहरुख खान जैसे लोग देशद्रोही हैं और ये खाते भारत का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। जिस तरह वहां पर मौत हो रही है हिंदू जो रहने वाले, ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और भारत सरकार इस पर नजर लगाए हुए है और इस पर आप निश्चित रहिए कि दुनिया में कहीं भी अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो हम सब लोग खड़े हैं और भारत की सरकार भी खड़ी है। But now sources suggest that it is the BCCI which is the official organizer of the Indian Premier League. All decisions with regard to inclusions and inclusions from the IPL auction pool is taken by the BCCI itself. Hence, it is the BCCI which is responsible for the presence of Bangladeshi players in the auction pool and not directly KKR. Meanwhile, opposition leaders have now hit back at Sangeet Som and have even dragged the RSS into the controversy. Congress leader and MP Manikam Tagore says that the RSS must stop poisoning the society, and others in the opposition bloc have asserted that politics should not be brought when it comes to sports. भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम के द्वारा आईपीएल खिलाड़ी बांग्लादेश को बहाना बना करके शाहरुख खान पर निशाना लगाया जाना ये कहीं से उचित नहीं है। कला और खेल को सीमाओं के अंदर नहीं बांधा जा सकता है और जिस तरह की राजनीति इस मामले में की जा रही है ये कहीं से उचित नहीं है। BJP is a party which only knows to divide people based on communal lines. They have no growth story to show, which is why they always use religion, language to divide people. Now, instead of bringing politics into sports, they should focus on providing governance. मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बेमतलब की राजनीति करने की आदत है। अभी पाकिस्तान ने जब भारत के साथ दुर्व्यवहार किया तो आपको पैसे मिल रहे थे खेलने के लिए तो सारे मैच खेले गए और अब आप शाहरुख खान जी ने जो एक प्लेयर खरीदा है उससे आप हल्की राजनीति करते हैं। शाहरुख खान एक सुपरस्टार है, इसीलिए वो सॉफ्ट टारगेट भी है। बीजेपी के चंद नेताओं का ये सवाल उठाना कि शाहरुख खान की क्रिकेट टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर कैसे आया, मैं समझता हूं कि ये एक घटिया पब्लिसिटी स्टंट है। सभी को पता है कि आईपीएल ये एक प्राइवेट संस्था है, एक प्राइवेट टूर्नामेंट है और इस प्राइवेट टूर्नामेंट में जो खिलाड़ियों का चयन होता है वो पासपोर्ट से नहीं होता, वो परफॉर्मेंस से होता है, टैलेंट से होता है। भारतीय जनता पार्टी के इन राष्ट्रवादी नेताओं को मैं ये पूछना चाहता हूं कि दोहरे मापदंड क्यों होते हैं। जब पहलगाम के अंदर 26 लोगों की निर्मम हत्या होती है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद भारत की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के साथ खेलने की इजाजत मिलती है, उसी तरह से महिला क्रिकेट टीम को खेलने की इजाजत मिलती है, भारत पाकिस्तान का हॉकी का मैच होता है। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? और फिर इन्हीं राष्ट्रवादी नेताओं को मैं ये पूछना चाहता हूं
कि आपका राष्ट्रवाद हमेशा एक रिमोट कंट्रोल की तरह सिलेक्टिव क्यों होता है। Now, not just the opposition bloc, some even within the BJP seems to have disagreed with Sangeet Som, saying that rather when it comes to having the authority on issuing certificate of nationalism to anyone, nobody has that. देखो, किसी को भी जो है वो राष्ट्रभक्ति का, किसी को भी जो है वो नेशनलिज्म का प्रमाण पत्र देने का जो है वो ठेका नहीं देश ने दिया है। इस तरह के नेशनलिज्म का प्रमाण पत्र बांटने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। अब वो चर्चा में बने रहने के लिए सोम जी तरह तरह के बयान देते रहते हैं। वो राष्ट्रीय मामला है। अब वो जो उससे संबंधित लोग हैं वो उनका विषय है, वो देखें। Now, as far as some of the religious figures have also now weighed in on the matter on what they feel on this controversy, and the statement coming in from the BJP, former BJP MLA. कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले और बहुसंख्यक हिंदुओं को उस देश में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है। कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए वहां पर एक ऐसा वो एक मूवमेंट तो चल रहा है जो हिंदुत्व के खिलाफ है। तो वहां के खिलाड़ी इस बात की मांग उठाएं कि हमारे हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया जा सके, और यहाँ के लोगों को भी और बीसीसीआई को भी ये बात समझनी तो चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं, उन्होंने ठीक बोला होगा। हम उस पूरे बयान को पढ़ करके फिर बात कहेंगे।